क्या चेन्नई सुपर किंग्स की लेगेसी खतरे में है? क्या एमएस धोनी को 2023 के सीजन के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था? क्या चेन्नई सुपर किंग्स यहां से कमबैक कर सकती है आईपीएल सीजन 2025 में? बहुत बड़े बड़े सवाल है हमारे पास यहां पे, लेकिन आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आईपीएल 2025 में इतना बुरा कैसे परफॉर्म कर रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उसमें सिर्फ 1 मैच जीता उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उसके अलावा 4 बैक टू बैक मैचेस हार के आ रहे हैं। क्या रीजन है कि जो 5 बार के चैंपियन हैं इतना बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना बुरा खेल रहे हैं? क्या एमएस धोनी उसके बड़े कारण हैं? आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आई एम अ बिग एमएस धोनी फैन, आई एम अ बिग चेन्नई सुपर किंग्स फैन। तो अगर आप यहां पे अगर रैंट भी सुनते हैं मेरे तरफ से, तो एज अ चेन्नई फैन, एज अ एमएस धोनी फैन आप सुन रहे होंगे। मैं एमएस धोनी से मिल भी चुका हूं, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन यार ये सिचुएशन सही नहीं लग रहा हमें। ये जो हो रहा ना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में, वो सही चीजें नहीं बैठ रही है एक जगह पे, जिसके वजह से सारे फैंस कंसर्न है। हर मैच के बाद फैंस रोते हुए नजर आ रहे हैं स्टेडियम में। तो इसी वीडियो में आज डिकोड करते हैं क्या रीजंस है चेन्नई सुपर किंग्स के इतने बुरे डाउनफॉल की। दोस्तों, हमने यहां 7 रीजन लिस्ट कर रखा है, और 7 के साथ तो आपको रीजन हम बताने वाले हैं। 7 इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली थरा फॉर अ रीजन। लेकिन सबसे पहले रीजन की तरफ चलते हैं, इनकंसिस्टेंट टॉप ऑर्डर। अब मुझे बताइए, जो आपके प्रीमियर ओपनर है ऋतुराज गायकवाड़, उनको आप ओपन क्यों नहीं करवा रहे हैं? मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा है। आपने पहले 2 मैचेस में, 3 मैचेस में ट्राई किया कि राहुल त्रिपाठी और साथ में वहां रचिन रविंद्र का कॉम्बो ओपन कर। भाई नहीं भाई, आपके पास एक प्रीमियर ओपनर है ऋतुराज गायकवाड़ नाम का। अगर आपको उनको ओपन कराना है, उनके साथ में अगर किसी और को आपको ढूंढ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन, 3 नंबर पे आप खिला सकते हो वहां पे रचिन रविंद्र को। रचिन रविंद्र इज कैपेबल टू प्ले एट नंबर 3। क्यों नहीं आप खिला रहे हो उनको? मेरे को यही बात नहीं समझ में आ रही, क्यों आप ऋतुराज से ओपन नहीं करवा रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड यार। आपने उनके ओपन करने के जो उनके तौर तरीके थे, जितने रन मारते थे ओपन करने के, जब ओपन करते थे उसी के हिसाब से आपने उनको कैप्टन बनाया। लेकिन अब जब बात फंसी हुई है तब आप उनको ओपन नहीं करवा रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड। राहुल त्रिपाठी आपके ओपनर समझ सकता हूं, आरपीएस में, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में धोनी के अंडर खेला था उन्होंने, तो इस ओपन करते थे उस वक्त, और बहुत बढ़िया 400 के आसपास रन भी बनाया था उन्होंने उस सीजन में। लेकिन नहीं यार, आप ऋतुराज गायकवाड़ से ओपन करवा सकते हो। और वहां पे मेजर आपको कंसर्न बता दे, तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पावर प्ले चल रहा था दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, 3 विकेट खो दिया था चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 ओवर के अंदर ही। उसके बाद आप कैसे मैच जीत सकते हो? आप अगर चेज भी कर रहे हो, आप अगर स्कोर बिल्ड भी कर रहे हो, कहां से मैच जीत सकते हो अगर आपके 3 विकेट पहले 6 ओवर में चले जाएंगे? तो ये बहुत बड़ा जो मुद्दा है उसको एड्रेस करने की जरूरत है चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट की तरफ से, मेरे को लगता है। उसके बाद अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, तो टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर भी तो नहीं चल रहा है। मिडिल ऑर्डर फेलियर इज सेकंड बिगेस्ट कंसर्न दैट चेन्नई सुपर किंग्स हैज नाउ। और सबसे पहले बात कर ले तो मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स को कौन से ट्राई किया? दीपक हुडा को ट्राई किया है, शिवम दुबे को ट्राई किया है, विजय शंकर को ट्राई किया, किसी मैच में रविंद्र जडेजा ऊपर आए, किसी मैच में एमएस धोनी ऊपर आए। बट यार ये एक कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास। आपके पास वो कैलिबर वाले खिलाड़ी नहीं है जो आपको 7 से 15 ओवर में एटलीस्ट 70 रन भी दे सके। आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि थोड़े से डक करके बॉल और रन अ बॉल या 120 130 के स्ट्राइक रेट से खेल सके मिडिल ऑर्डर में। तो इससे आपकी टीम नहीं चल पाएगी, ये मेजर कंसर्न है। और आप हर बार स्विच कर रहे हो, हर दूसरे तीसरे मैच में आपको स्विच करना पड़ रहा है अपने मिडिल ऑर्डर को। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ बिग टीम। तो ये मेजर कंसर्न है, इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है चेन्नई सुपर किंग्स को। अब देखते हैं आगे ये सीजन किस तरीके से गुजरता है। लेकिन अब चलते हम तीसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो चेन्नई सुपर किंग्स ओवर रिलाई करती है अपने एज्ड प्लेयर्स की तरफ, जिनका अगर आप इनकी स्क्वाड उठा के देखोगे तो 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र 30 से ऊपर है। दीपक हुडा बहुत दूर नहीं है उस कैटेगरी में आने से, वो भी 29 साल और कुछ महीनों के हैं।
तो आपके स्क्वाड में अगर 11 के आसपास खिलाड़ी हैं जो 30 के ऊपर के हैं, उन पे आप कैसे रिलाई कर सकते हो उस सिचुएशन में जहां की बाकी टीम यंग स्क्वाड पे जा रही है। आप अगर पीबीकेएस का एग्जांपल ले लो, पंजाब किंग्स लगभग 5 से 6 अनकैप्ड इंडियंस खिलाड़ियों को अपने प्लेइंग 11 में रख रही है हर मैच में। और आप चेन्नई सुपर किंग्स की बात करो तो सिर्फ एक अनकैप्ड खिलाड़ी है उनके प्लेइंग 11 में, वो भी आप गेस कर सकते हो, एमएस धोनी है। तो ऐसे में आप कैसे मैचेस जीतोगे जब तक आप युवा खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं जताओगे, आपकी टीम में युवा खिलाड़ी इंपैक्ट डालने के लिए, अपना जगह बनाने के लिए ना आ पाए, तो फिर तो आपकी टीम चल नहीं सकती। तो ओवर रिलायंस ये जो है ना इनका चल रहा था कि एज खिलाड़ी हमें हर बार अच्छे परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, इस बार वो फैक्टर बिल्कुल ही डिसमिस हो रखा है। इस बार वो फैक्टर चल ही नहीं रहा है, इसलिए और मझधार में फंसी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। नंबर 4 पे चले दोस्तों, तो इनकी इनइफेक्टिव बॉलिंग जो है, मतलब आप अगर स्टैट उठाओगे इस आईपीएल 2025 की, तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी से जिन टीम ने खर्च किए हैं इस सीजन रन, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स बॉटम पे है। पहले 6 ओवर्स में अगर कोई गेंदबाजी की है टीम ने, सबसे ज्यादा रन खर्च किए हैं चेन्नई की टीम है। तो ऐसे बॉलिंग के साथ, ऐसे शुरुआती लाइनअप के साथ आप कैसे परफॉर्म करेंगे? ये टीम जरूर मिस कर रही होगी दीपक चहर को, जो कि शुरुआती कुछ ओवर में विकेट भी दिलवा देते थे, रन भी कम देते थे, लेकिन इस बार उसका विपरीत चल रहा है। रन भी खा रहे हैं टीम, विकेट भी कम ले रहे हैं। और अगर वहीं हम बात करें डेथ ओवर्स की, तो ये सेकंड हाईएस्ट पे हैं जिन्होंने डेथ ओवर्स में, यानी 16 से लेके 20 ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्चा है, इन्होंने सेकंड पोजीशन पे हैं इस सीजन में। तो इससे बॉलिंग के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? विकेट आपको मिल नहीं रही ढंग से, आप रन खाए जा रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उससे भी अगली जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। तो दोस्तों नंबर 5 पे है फील्डिंग लैप्सेस। अब अगर आप देखो तो इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स ने 11 कैच ड्रॉप किए हैं। जी हां दोस्तों, अगर कन्वर्जन रेट की बात करें तो सेकंड लोएस्ट पे हैं ये। 11 कैच अगर आप ड्रॉप करोगे 5 मैचेस में, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। आप कैचेस विन द मैचेस, दिस इज द फ्रेज जिससे क्रिकेट चलता है। लेकिन इनका क्रिकेट इसीलिए डूबा हुआ है क्योंकि मैच हार जा रहे हैं बार के बार, कैच छोड़ दे रहे हैं बार के बार। ये कैचिंग पे क्यों नहीं वर्क कर पा रहे? आई डोंट नो। सचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी से भी कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन रिसेंट टाइम में अपने आप को निखारा है सचिन रविंद्र ने। उनसे भी कैच छूट रहे, बहुत सारे खिलाड़ियों ने कैच छोड़ा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ अगर आप देखेंगे, मल्टीपल कैच ड्रॉप किया था, जिस वजह से वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ा था चेन्नई की टीम को, और वहां पे मैच हारे थे। तो ऐसे चलेगा तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। सेम गोस टू पंजाब किंग्स के मैच में आपने कैच ड्रॉप किया, आपने मैच ड्रॉप किया, वही होते हुए नजर आया अब तक इस सीजन चेन्नई के लिए। दोस्तों 6th पॉइंट पे अगर हम बात करें तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्काउटिंग कैसे होती है। अगर ऑक्शन के दौरान हम बात करें कि ऑक्शन के दौरान बहुत सारी टीमें ऐसे, या मुंबई इंडियंस का बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, कि स्काउट्स जो उनके टीम के बोलते हैं उन्हीं प्लेयर्स को वो पिक करना पसंद करते हैं। उनके स्काउटिंग टीम पूरे साल भर मेहनत करती है। आप जैसे खिलाड़ी देख लीजिए, विघ्नेश पुथुर या फिर अश्वनी, जिनको वो लेके आए हैं, तो 2 खिलाड़ी आपको इस सीजन लाके दे दिए, बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ऐसे कितने खिलाड़ी मुंबई इंडियंस ने दिए हैं भारतीय टीम को। लेकिन चेन्नई की स्काउटिंग टीम जो थी, उनमें से एक का बोलना है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि ही इज फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने पिक किया रविचंद्रन अश्विन, सैम करन, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ियों को ऑक्शन में पिक किया, जबकि जो स्काउट थे उन्होंने जो खिलाड़ियों का नाम दिया था वो थे प्रियांश आर्या, स्वास्तिक चिकारा, विपराज एंड अनिकेत वर्मा। स्वास्तिक चिकारा को अब तक आपने देखा नहीं है उतना खेलते हुए, क्यों आरसीबी टीम में है, लेकिन प्रियांश आर्या शतक लगा चुके हैं पंजाब किंग्स की तरफ से। विपराज निगम, याद होगा आपको वो मैच दिल्ली कैपिटल्स का जो आशुतोष शर्मा ने जिताया था, विपराज की बढ़िया इनिंग थी, वहां पे बॉलिंग से भी कमाल किया था। अनिकेत वर्मा का तो आप एक्सीलेंस देख ही रहे हैं सनराइजर्स के टीम में। तो ये खिलाड़ी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। इनको लेने के लिए बोला था सीएसके के स्काउटिंग टीम में, लेकिन लिया किसने? उन्होंने
अश्विन को, सैम करन, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ियों को, तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। आप ऑक्शन में ही फेल कर जा रहे हो। आप बहुत ज्यादा वो डिपेंड हो गए डैडीज आर्मी पे। आप डैडीज आर्मी से बाहर निकलो, आपको निकलना पड़ेगा। 2018 का सीजन नहीं चल रहा है यहां पे इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ चुका है, जिस वजह से बाकी टीमें फ्रीली खेल रही हैं। वहां पे सारे टीमों ने हिटर्स को ले रखा है, पिंच हिटर्स को लेके वो कम से कम 200 का टारगेट हमेशा कोशिश करते हैं कि सेट करें दूसरी टीमों के लिए। और ऐसा भी बहुत सारे टीमों ने सेट कर रखा है कि 220 का भी अगर हम टारगेट मिलता है हम चेज करेंगे भाई। लेकिन आपकी टीम में ऐसा एक खिलाड़ी नहीं है जो कि अपने दम पे 200 या 220 का टारगेट चेज करा दे। पिछले 6 सीजन उठा ले, यानी 2019 सीजन के बाद से चेन्नई सुपर किंग्स ने 180 रन के ऊपर का एक भी टोटल चेज नहीं किया है। इतना बुरा परफॉर्मेंस चल रहा है। आप इंपैक्ट प्लेयर के दौर में एक ऐसा खिलाड़ी नहीं ला सकते हो जो इंपैक्ट ला सके टीम में। इस वजह से यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर इस सीजन एमएस धोनी रिटायर हो ना हो, लेकिन आप ऑक्शन में अलग स्ट्रैटेजी लेके जाना पड़ेगा। ये जो आपने इस सीजन की स्ट्रैटेजी बनाई थी, इट्स अ कंप्लीट फेलियर, इट्स अ डिजास्टर स्ट्रैटेजी टू गो अगेन विद द डैडीज आर्मी। वो हमेशा वर्क नहीं करेगा। हो गया, एक सीजन चल गया, 2021 में भी आपने टाइटल जीत लिया, 23 में भी आपने टाइटल जीत लिया, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर इम्पैक्ट। सब हर टीम में 12 प्लेयर के साथ खेल रही है, नहीं हो पाएगा अब आपसे अगर इसी स्ट्रैटेजी से आप अगले ऑक्शन में भी जाएंगे तो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता दोस्तों कि एमएस धोनी को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। भाई अगर मेरे से पूछो, आई एम अ बिग 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 एमएस धोनी फैन, आई एम अ ह्यूज एमएस धोनी फैन। लेकिन पिछले सीजन जब वो बल्लेबाजी करने आ रहा था, मेरे को दिख रहा था हर मैच में उनके बल्ले में वो टच है कि जब वो मारते छक्का जाता, टच दिख रहा था भाई वहां पे। हार्दिक पांड्या को लास्ट ओवर में 3 छक्के जड़ जा रहे हैं, टच था। इस सीजन देयर इज नो टच। एमएस धोनी के बल्ले में वो टच नहीं है। एज अ एमएस धोनी फैन, आई एम अ ह्यूज फैन। मैं तो मिला भी हूं उनसे, मैं तो जानता भी हूं किस तरीके के इंसान हैं वो, कितने पोलाइट हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, ही शुड हैव रिटायर्ड आफ्टर 2023 आईपीएल विन। अगर वो वहां पे रिटायर हो जाते जडेजा के चौके के बाद, फेरी टेल एंडिंग इससे बढ़िया नहीं होती। एमएस धोनी की आंखों में आंसू था, पूरे भारत के आंखों में आंसू था। अभी बोलते बोलते मेरे हाथों में गूज़बम्स है, लेकिन दैट वाज द परफेक्ट मोमेंट टू गेट रिटायर्ड। वहां अगर एमएस धोनी रिटायर हो जाते तो उनकी आईपीएल लेगेसी पे कोई सवाल नहीं उठाता। अब आजकल के न्यू बॉर्न लॉकडाउन किड उन पे हर मैच में सवाल उठाएंगे। उनको नहीं पता एमएस धोनी ने देश के लिए क्या किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है, किस तरीके से वो मैच जिताते थे। लेकिन आई थिंक यार उससे बढ़िया फेरी टेल एंडिंग नहीं हो सकती थी। लास्ट 2 बॉल्स 10 रन्स नीडेड, जडेजा ने छक्का मारा, जडेजा ने चौका मारा, एमएस धोनी ने गोद में उठाया जडेजा को। आई थिंक दैट वाज इट, दैट शुड हैव बीन इट। एमएस धोनी को उसके बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। दैट्स माय थिंकिंग। और मेरे को अभी भी लगता है, प्लीज माही भाई, आपको हर मैच में देखना अच्छा लगता है हमें। मैं हर बार हर मैच में खुश होता हूं, आपको देखने के लिए ही सिर्फ मैं मैच देखता हूं। लेकिन नहीं यार, आपकी लेगेसी पे वो जो दाग आते हुए दिख रहा है हमें नहीं चाहिए। दैट्स इट गाइस, मैं नहीं चाहता हूं। बाकी आप अपने ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं, आप एमएस धोनी को और खेलने देखना चाहते हो कि नहीं। मैं नहीं चाहता हूं। हाँ, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं हर मैच में चाहता हूं खेलें, लेकिन लेगेसी पे जब तक दाग लगेगी मैं नहीं देखना चाहता हूं उनको। कि प्लीज लॉकडाउन किड्स उनको नहीं छोड़ेंगे, 10 आदमी क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे पता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एज अ फैन मुझे फर्क पड़ रहा है। I think he should retire after next season, after this season, and let the team decide future for the next years in the auction table पे बैठे, वहां डिसाइड करें किस तरीके से क्या करना है, नए खिलाड़ियों को कैसे लाना है। तो ये मेरा ओपिनियन था, बाकी आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं, आपको थोड़ा सा भी रिलेट हुआ हो तो सब्सक्राइब बटन भी प्लीज हिट कर दीजिएगा। हम आपको मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।